हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। उसको लेने के लिए क्या करना है, आपको सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करें, फिर जो हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेंगी। तो ये जो बुक्स अवेलेबल है ना, ये डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज्ड है। लाइक आपका सैंपल पेपर बुक्स हो गए, आपके एमसीक्यू बुक्स हो गए, ऐसे डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको ये बुक्स मिलेंगे, है ना। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, दैट इज रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 3। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि मैंने एनसीईआरटी जो आपका क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस हैं, उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो 2 पार्ट हम कर चुके हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका है। अब जो पार्ट 3 है वो क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन हैं यहां पर। आओ ध्यान देना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, अ पर्सन विथ अ नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप with objective of focal length 8 mm and an eyepiece of focal length 2.5 centimeter, ठीक है, can bring an object placed at 9 mm from objective in sharp focus। मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 9 mm है, और ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ गिवन है। ठीक है, What is the separation between the two lenses? ठीक है, अपन को ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का सेपरेशन निकालना है ना। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, फिर अपन को मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, ये बताओ, ये आपका है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव और ये आपका आईपीस है कि नहीं। ठीक है, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है ना। अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर इधर देखना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, 9 mm है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 9 mm। ठीक है, ये 9 mm है, इसको अपन कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, मतलब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये आपका 9 mm है ना। ओके, अब देखो ये जो इमेज बनाएगा यहां पर, वो इमेज इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से, ये जो आईपीस है वो इमेज कहां पर बनाएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। मतलब इसके लिए इमेज का डिस्टेंस मुझे पता है और इसका फोकल लेंथ भी पता है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो इसके लिए इमेज हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखना, एक काम करते हैं, ये बताओ फॉर आईपीस, हम उल्टा काम कर रहे हैं। आईपीस के लिए पहले हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये देखो फॉर आईपीस, यहां पर फोकल लेंथ कितना है, तो आपका फोकल लेंथ है आईपीस का कितना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और यहां पर इमेज डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। नेगेटिव लेंगे बिकॉज ये वर्चुअल बनाता है इमेज, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो लेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। अब 1/FE, FE कितना है, 2.5, 1/VE, VE कितना, -25, और UE हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये इधर आया, अच्छा इसका पॉइंट यहां दे दो, तो 10/25 और ये प्लस 1/25 इज इक्वल टू -1/UE। तो ये हो जाएगा कितना आपके पास, 11/25, तो ये हो जाएगा -1/UE। तो यहां से UE इज इक्वल टू हो जाएगा -25/11। ठीक है, तो आपका नेगेटिव तो बस कन्वेंशन है,
है ना, कि यहां पर होगा आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन जो वैल्यू है वो कितना है 25/11 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। चलो, मतलब यहां पर इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, वो होगा 25/11 सेंटीमीटर पर, 25/11 सेंटीमीटर पे होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए, और यही इसके लिए इमेज होगा। तो अब एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी मिल जाएगी, और यहां से यहां तक की दूरी तो मिल गई अपन को, तो इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन मिल जाएगा अपन को, है कि नहीं। ठीक है, तो आओ जरा ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, ध्यान दो। हां, तो ध्यान देना आप लोग यहां पर, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो आप बताओ फोकल लेंथ कितना है इसका। तो फोकल लेंथ है आपका 8 mm, ठीक है, 8 mm, और यहां पर अपना जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u0 वो कितना है 9 mm, 9 mm। तो एक काम करते हैं, अभी अपन mm को कन्वर्ट करते नहीं है ना, अभी निकाल लेते हैं यहां से v0, वो भी mm में आ जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा u0 जो है वो तो नेगेटिव लेंगे ना हम लोग, ठीक है। तो 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0, ठीक है। तो 1/f0 मतलब 1/8 इक्वल टू 1/v0 निकालना है मुझे, और u0 कितना होगा -9, है कि नहीं। ठीक है, तो 1/8 इज इक्वल टू 1/v0 प्लस 1/9, क्लियर। तो अब देखो ध्यान से, यहां पर 1/8 यहां हो जाएगा -1/9 इज इक्वल टू 1/v0, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, 8 और 9 का एलसीएम मैंने 72 बोला, तो 9 - 8 1 इज इक्वल टू 1/v0, तो v0 इज इक्वल टू 72 mm, ठीक है, 72 mm। अब अगर मुझे इस मिलीमीटर को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल, आप क्या करेंगे, 72 mm को डिवाइड कर दो 10 से, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से यहां पर आप लोग, ये आपका हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर, और ये है 25/11 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड कर देते हैं, मिल जाएगा लेंस और मतलब दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर क्या बोलोगे आप, देयरफॉर सेपरेशन बिटवीन द लेंस, ये कितना हो जाएगा आपका v0 प्लस ue, और v0 कितना है आपका, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन। तो v0 कितना है 7.2 प्लस ue कितना है आपका 25/11 ना, 25/11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, जो भी देख लो आप यहां पर, या यहीं पर कर लेते हैं अपन थोड़ा सा राउंड ऑफ में, 25/11 तो 11 2 22, ठीक है, 22, और 30 का मतलब अगेन 2, है ना, और फिर 80 मतलब 7, तो आई थिंक ठीक है 2.27, तो नियर अबाउट अगर देखा जाए तो 2.3 मान ले इसको, तो 7.2 प्लस 2.3, तो ये हो जाएगा 9.5 अप्रोक्सीमेटली यार। तो 9.5 सेंटीमीटर के आसपास दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो, तो ये ये हो गया आपका सिंपल सा, है ना। तो आप देखिए यहां पर इसमें एक और सवाल पूछ रहा है, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो अपन को मैग्नीफाइंग पावर ही बताना है। इधर देखो, इधर देखो, मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है -v0 अपॉन u0 इंटू 1 प्लस d/fe, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो v0 कितना है, तो v0, अच्छा यहां पर है v0,
वी नॉट है आपका 72 mm और यू नॉट कितना है 9 mm, ठीक है, mm में ही छोड़ दो क्योंकि रेशियो है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप देखो वी नॉट कितना 72 mm और ये आपका 9 mm था, ठीक है। 1 प्लस डी, डी कितना, डी आपका 25 सेंटीमीटर और ये आपका एफ ई क्या है सेंटीमीटर में। देखो दोनों सेंटीमीटर में है तो रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे यहां पर भी रेशियो था तो कन्वर्ट नहीं किया मैंने, ठीक है। और एफ ई क्या है आपका, तो एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कितना है 2.5, ठीक है, तो 2.5 तो ये हो जाएगा आपका 10 है ना, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपके पास 8, तो -8 इंटू 11 मतलब -88 है कि नहीं। वैसे मैग्नीफाइंग पावर जब बोलते हैं ना तो यहां पर एक्चुअली में फॉर्मूला लग जाता है आपका नेगेटिव, यहां मॉड लग जाता है मॉड। तो मैग्नीफाइंग पावर जनरली हम लोग यहां पर बिना साइन के बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो मैग्निफिकेशन यहां पर नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, -88 हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर, है ना, ठीक है। चलो तो एक काम करें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखें यहां पर आप लोग ध्यान से। अब जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर जो अपना है 13, ध्यान देना। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर। यहां पर क्या होता है, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा होता है और आईपीस का कम होता है। माइक्रोस्कोप में उल्टा था ना, ठीक है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का कम था, है ना, आईपीस का ज्यादा था, यहां उल्टा होता है, ठीक है। चलो तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर है, आईपीस का फोकल लेंथ इतना है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, ठीक है। तो यहां पर अपन को मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, और उसके बाद दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन मांग रहा है हमसे। तो ये देखो यहां पर एक्चुअली में कौन सा केस लेंगे टेलीस्कोप का, तो हम लेंगे जब इमेज बने फाइनल इमेज इंफिनिटी पर। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, देखो अगर मतलब फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पर है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में हम बात करेंगे टेलीस्कोप में, क्योंकि जब तक मेंशन नहीं हो कि आपके लीस्ट डिस्टेंस पर इमेज बन रही है तब तक हम लोग क्या मानेंगे कि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे ही बनी है, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट में है आपका टेलीस्कोप, ठीक है। तो हम कहते हैं फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर मैग्नीफाइंग पावर इज व्हाट -f0 अपॉन fe, ठीक है, सीधा फॉर्मूला आपका ये है ना। तो यहां पर देखो -f0 है आपका, तो f0 की वैल्यू कितनी है भाई, तो आपका है 144 और fe कितना ip से कितना है 6 है, तो आप ये सॉल्व कर लेंगे तो 6 2 12 और 2 4 मतलब आपका 24, तो -24 हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर। इज इट क्लियर, ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल। नाउ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, मतलब दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन कितना है, तो एक्चुअली में दोनों के फोकल लेंथ का सम के बराबर होता है। क्यों होता है ऐसा, देख लो। आप ये बताओ, ये होता है आपका ऑब्जेक्टिव और ये होता है आईपीस, ठीक है, ये आईपीस होता है। अब क्या होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, भाई टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, है ना। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इसकी इमेज इसके फोकस से बनेगी, ये f0 है, ठीक है। और यही जो होगा वो आपका इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब जरा सोचो कि इसको अगर इमेज बनाना है इंफिनिटी पर तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, इसके फोकस पे होना चाहिए। मतलब ये जो पॉइंट है जो इसका फोकस है वही इसका फोकस भी होना चाहिए। तो यही वाला पॉइंट आपका FE भी है
है कि नहीं? तभी तो ये इमेज बनाएगा अपने फोकस पे, लेकिन वो फोकस इसका भी होगा, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा फोकस पर, तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, है कि नहीं? तो यहां पर दोनों लेंस के बीच का सेपरेशन मांग रहा है, मतलब F0 और Fe का सम कर दो। ये F0 डिस्टेंस है, ये Fe है, तो लेंस के बीच का जो सेपरेशन मांग रहा है ना हमसे, वो व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ठीक है? तो ये आप बोलोगे सेपरेशन बिटवीन द लेंस, ये कितना हो जाएगा आपका F0 प्लस Fe। और आप देखो F0 की वैल्यू कितनी है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव 144, और जो Fe है वो आपका कितना है 6 है, तो आपका 150 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस उनके बीच में। क्लियर? सिंपल कहानी है। तो आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बात करते हैं आगे। चलें भाई, अब देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो भाई, क्वेश्चन में यहां पर दो पार्ट है ना? पहला है आपका कि अ जायंट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एट एन ऑब्जर्वेटरी हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 मीटर। इफ एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर इज यूज्ड, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप? ठीक है, तो यहां तो नॉर्मल है, अपन को एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है और दोनों लेंस का फोकल लेंथ गिवन है, तो ये तो बहुत इजी है, सिंपल। आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है -F0 अपॉन Fe। तो यहां पर F0 गिवन है कितना आपका 15 मीटर, और यहां पर आपका जो Fe है वो है 1 सेंटीमीटर आईपीस का फोकल लेंथ, तो 1 × 10⁻² करना होगा आपको, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू -1500, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका मीटर में था, ये आपका सेंटीमीटर में था, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम यूनिट करना पड़ेगा अपन को, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गया आपका सिंपल क्या आपका एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। नाउ अब देखते हैं जो बी पार्ट है। देखो, इफ दिस टेलीस्कोप, मतलब ये जो जायंट टेलीस्कोप है इसकी बात कर रहा है वो, इफ दिस टेलीस्कोप इज यूज्ड टू व्यू द मून, what is the diameter of the image of moon formed by the objective lens? The diameter of moon is this and the radius of lunar orbit is 3.8 into 10⁸ मीटर। ठीक है, अब देखो, मतलब इस जायंट टेलीस्कोप से अगर हम मून को देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर जो मून की इमेज बनेगी बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, उस मून के इमेज का डायमीटर बताना है कि नहीं? देखो, मून को अगर आप देखोगे तो उसकी इमेज जो होगी, है ना, वो भी आपका एक स्फेरिकल शेप ही होगा, तो मुझे उस इमेज का डायमीटर बताना है। अगर मून का डायमीटर कितना है, इतना, और जो रेडियस है ल्यूनार ऑर्बिट का वो कितना है, इतना। तो यहां पर देखो डायग्राम है पहले, है ना, इधर देखो, मैं अगर कहता हूं कि ये आपका है एक्चुअल मून, ठीक है, ये बनाता हूं मैं, ये देखो, ये मून है, ठीक है, एक्चुअल, ओके। नाउ अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर ये मान लिया मैंने, यहां पर एक लेंस है, कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, यहां पर ये जो आपका मून है, ठीक है, यहां से जो रेज आएंगी, ठीक है, ये देखो ध्यान से, ये जो रेज आ रही है, मैंने मान लिया कि वो रेज बिल्कुल इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, और यहां से जो मैंने रे लिया, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर, तो यहां पर ये आपका है इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब देखो, यहां पर इसी तरीके से जितने भी पार्ट्स हैं वहां से रेज आएंगी, तो अब इसकी इमेज यहां पर बनेगी, मतलब ये हो जाएगा डायामीटर ऑफ द इमेज ऑफ मून, है कि नहीं? और ये क्या है आपका डायामीटर ऑफ मून,
ये आपका डायमीटर ऑफ मून और ये है आपका डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून। ठीक है, तो अपन को निकालना है डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, है ना। अब देखो, क्योंकि ये जो आपका मून है वो बहुत लॉन्गर डिस्टेंस पर है, तो एक तरीके से आपका ये इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट हो गया, तो उसकी इमेज बनती कहां पर है? फोकस से बनती है। मतलब ये जो इमेज है वो इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पे बनेगी। मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी ये हम बोलेंगे एफ नॉट ना, है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर मान लो कि इस मून ने एंगल थीटा फॉर्म किया यहां पर, तो वर्टिकली ऑपोजिट से ये भी क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, मतलब एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑफ मून वो भी आपका थीटा होगा, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे ना। ठीक है, अब देखो, सुनो ध्यान से, आप ये बताओ, यहां पर हम एक काम करो, पहले इसको थीटा 1 और इसको थीटा 2 मान लें क्या, और फिर बोलेंगे सिंस थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 बाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। ठीक है, अब बताओ, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है कि नहीं, है ना। और यहां पर जो आर्क होगा वो हम लेंगे डायामीटर ऑफ मून। ठीक है, इसको लेंगे हम डायामीटर। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत कम होगा। ये तो मैंने आपको इतना एंगल शो किया, लेकिन एंगल बहुत कम होगा। ठीक है, तो यहां पर आर्क बोलो या कॉर्ड बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, ये आपका जो आर्क है वो होगा डायामीटर ऑफ मून, डायामीटर ऑफ मून अपॉन जो रेडियस होगा वो मून और लेंस के बीच का सेपरेशन होगा। मतलब जो ल्यूनार ऑर्बिट का रेडियस है ना वो होगा, ये देखो, ल्यूनार ऑर्बिट का जो रेडियस है वो होगा डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मून, तो 3.8 × 10⁸। ठीक है, तो 3.8 × 10⁸ मीटर, है ना। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, यहां पर थीटा 2 क्या होगा? आपका आर्क अपॉन रेडियस, और यहां पर आर्क क्या होगा? ये डायामीटर ऑफ इमेज ऑफ मून, तो उसे डी डैश मान लेते हैं। ये हमारा डी डैश है, ये हमारा डी है। ठीक, चलो, अपॉन जो रेडियस होगा यहां पर वो हम फोकल लेंथ ले सकते हैं, है ना। इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होगा, तो इसको हम लेंगे एफ नॉट। ठीक है, नाउ अब देखो, ये है आपका डायामीटर ऑफ मून जो कि गिवन है अपन को 3.48 10⁶। ठीक है, 3.48 × 10⁶ होल अपॉन 3.8 × 10⁸ इक्वल टू डी डैश निकालना है अपन को, और ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कितना है? तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है 15 मीटर। ठीक है भाई, चलो भाई, अब यहां पर पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये कैंसिल हो गया, 10⁻² हो गया नीचे। ओके, नाउ अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर 3.48 अपॉन 3.8 × 10⁻² इक्वल टू डी डैश अपॉन 15। ठीक है, अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो इसका मल्टीप्लाई, तो एक काम करते हैं, इसको अपन कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हाँ, तो 3.48 × 15 52.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3.8, तो ये आ रहा है आपका कितना? 13.7 × 10⁻² इक्वल टू डी डैश। ठीक है, चलो अब बताओ, यहां पर देखिए डी डैश की वैल्यू इतनी आ रही है मीटर। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर, तो डी डैश इक्वल टू 13.7 × 10⁻² मीटर, है कि नहीं। अब मुझे अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं? ठीक है, तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻² कैंसिल हो जाएगा,
हम इतना सेंटीमीटर बोल देंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका डायामीटर ऑफ इमेज ऑफ मून। ठीक है कि नहीं है? तो सिंपल आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला यूज किया मैंने, काम खत्म, है ना? ठीक है, तो एक काम करें आप लोग, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें अब देखते हैं अपन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल क्या है, यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट। ठीक है, मिरर इक्वेशन का इस्तेमाल करके इन सारे बातों का, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है अपन को। ठीक है, आओ पहला है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f and 2f of a concave mirror produces a real image beyond 2f। आपको ये वैसे पता तो होगा कि अगर f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज बनता है बियॉन्ड 2f और इमेज आपकी रियल होती है। तो ये जस्टिफाई करना है मिरर इक्वेशन का यूज करके। ठीक है, आओ अब ध्यान देना, यहां पर इधर देखो। तो यहां पर ए पार्ट की बात करें तो सुनो, यहां पर बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो f और 2f के बीच में है। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहां पर कॉनकेव मिरर दिखाऊं तो ये देखो, ये आपका f, ये आपका c है ना, तो ये ऑब्वियस ही बात है, ये f होगा और ये 2f होगा। ठीक है, चलो तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है f और 2f के बीच में, मतलब यहां कहीं रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये f और 2f के बीच में है ना, मतलब ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो f और 2f के बीच में है। ठीक है, लेकिन अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, ठीक है, तो आप बताओ यहां पर u नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है ना? ठीक है, तो ये देखो, सिंस इन कॉनकेव मिरर u is negative and f is also negative। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना आप लोग, आप ये बताओ यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से ज्यादा है और 2f से कम है कि नहीं? लेकिन अगर हम यही चीज नेगेटिव में बात करें तो कहानी उल्टी हो जाती है ना। ठीक है, आप ये बताओ, अगर देखा जाए डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका u ज्यादा है ना f से, लेकिन वहीं अगर हम नेगेटिव में बात करें तो यहां पर हम नेगेटिव u आपके इस नेगेटिव f से कम होगा ना। अगर हम नेगेटिव साइन में बात करें, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि फोकल लेंथ आपका है 10 सेंटीमीटर और ये मान लो आपका 15 सेंटीमीटर है, तो वैसे 15 बड़ा होता है किससे? 10 से, लेकिन वही नेगेटिव में बात करें तो आपका -15 छोटा होता है ना 10 से, -10 से, है कि नहीं? ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव में डिस्टेंस की बात करें, नेगेटिव में वैल्यू की बात करें तो यहां पर u कम होगा ना आपके -f से, मतलब ये जो u होगा वो f से कम होगा अगर हम नेगेटिव में बात करें तो, हाँ है ना? ठीक है, वहीं अगर हम बोले वैसे दिख रहा है कि ये 2f, ठीक है, इस f और u दोनों से बड़ा है, लेकिन अगर नेगेटिव में बात करें तो -2f सबसे छोटा होगा ना, तो नेगेटिव में बात करें तो आपका 2f सबसे छोटा होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? फिर उससे बड़ा कौन होगा? u, और सबसे बड़ा कौन होगा? f, नेगेटिव में अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहां देखो, हम यहां पर कहेंगे क्योंकि u नेगेटिव है और f नेगेटिव है तो आपका सबसे बड़ा कौन होगा? फोकल लेंथ, उससे छोटा होगा u और सबसे छोटा होगा 2f ना। बोलो, हम नेगेटिव में बात कर रहे हैं, तुम लोग अगर ये सोचोगे कि सर u यहां पर दिख रहा है साफ कि u बड़ा है f से, बिल्कुल बड़ा है डिस्टेंस की बात करें तो, लेकिन नेगेटिव में चीजें उल्टी हो जाती हैं। नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी दिखती है वो छोटी होती है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर u जो है आपका कम होगा f से और 2f और कम होगा।
ठीक है, मतलब u इज लाई बिटवीन 2f एंड f। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी ना। तो आप बताओ 1/2f 1/u और 1/f करते हैं, तो आप बताओ ये इनइक्वालिटी रिवर्स होगी कि नहीं होगी? ये आपका हो जाएगा इनइक्वालिटी ऐसा ना। ऑब्वियस ही बात है, जैसे हम कहते हैं ना कि जो 2 है वो 3 से छोटा होता है, लेकिन वहीं अगर हम बोले कि जो 1/2 है वो बड़ा होता है 1/3 से, है कि नहीं? ठीक है, मतलब मैंने कहा कि 2 जो है भाई ये छोटा होता है 3 से, तो क्या अगर मैं उल्टा करूं तो 1/2 क्या छोटा होता है 1/3 से? ये रॉन्ग है ना, आपका 1/2 बड़ा होता है ना। ठीक है, 1/2 क्या होता है? बड़ा। बोलो हाँ है ना। ठीक है, तो आपका यहां पर अगर 2 लेस देन 3 है तो उसका रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं ना तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स। ठीक, तो अब ये राइट हो जाएगा, है ना, ये तो आपको पता होगा चीजें। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर मैंने रेसिप्रोकल किया सबका, तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अब मैं क्या करूंगा, सब में नेगेटिव का इंटू करूंगा मैं। अब जब नेगेटिव का इंटू करते हैं ना तो फिर से इनइक्वालिटी क्या होती है? रिवर्स होती है। ये आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताओ -1/2f, फिर ये आपका लेस देन -1/u, लेस देन ये आपका क्या हो जाएगा? -1/f, है कि नहीं? देखो जैसे एग्जांपल लेता हूं मैंने बोला कि 2 जो है वो 3 से कम है, लेकिन अगर मैं माइनस इंटू करूं तो क्या ये सही होगा? मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स ना करूं और माइनस इंटू कर दूं तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? नहीं भाई, -2 तो बड़ा होता है ना -3 से, लेकिन यहां पर आप बोल रहे हो लेस देन, तो ये गलत हुआ ना। तो इसके लिए सही करने के लिए क्या करना होगा? इनइक्वालिटी रिवर्स करना होगा, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो जब भी हम नेगेटिव का इंटू करते हैं तो इनइक्वालिटी को क्या करना पड़ता है? रिवर्स करना पड़ता है। ठीक, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, इसको हटा देता हूं मैं। ठीक है, अब ध्यान देना, इधर देखो, मैं अब यहां पर तीनों में ऐड कर रहा हूं 1/f। तो अगर कोई मर्जी से आप ऐड करते हो ना, ठीक है, तो वहां पर इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। तो यहां देखो, मैं 1/f इसमें ऐड कर रहा हूं, 1/f इसमें ऐड कर रहा हूं, 1/f इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है, और 1/f इसमें ऐड कर रहा हूं। ठीक है, तो तीनों मैंने 1/f क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब देखो 1/f में 1/2f अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 1/2f। ठीक, क्लियर? नाउ लेस देन 1/f माइनस 1/u, ये क्या होता है आपका? 1/v बाय मिरर फॉर्मूला। ठीक है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/f माइनस 1/u इज 1/v। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने मिरर फॉर्मूला से 1/v। क्लियर? ठीक है, और ये देखो 1/f माइनस 1/f कितना हो गया? ये 0 हो गया, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो आपका 1/v है ये 0 से कम है कि नहीं? और 0 से कम है मतलब आपका जो v है वो नेगेटिव है कि नहीं? तो आप बताओ, यहां पर 1/v लेस देन 0 है, देयरफॉर v आपका नेगेटिव है कि नहीं? और अगर v नेगेटिव है तो रियल इमेज कंक्लूड हो गया ना, देयरफॉर इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, हाँ या ना? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर मतलब एक चीज जस्टिफाई हो गई ना कि इमेज रियल होगा। ठीक है, अब देखो जरा इसको देखो, इसको, इन दोनों को देखो, देखो यहां पर 1/2f इज लेस देन 1/v। यहां से कंक्लूड क्या करोगे? देखो मेरी बात को सुनना, यहां पर अपन को क्या लगेगा कि v जो है वो 2f से कम है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे
तो v जो है वो 2f से कम दिखेगा, लेकिन यहां पर आपका v और 2f दोनों नेगेटिव में है ना, ठीक है। तो जो यहां से कंडीशन आपको मिल रही है, ठीक है, अगर नेगेटिव होता है तो उसमें उल्टा कंडीशन होता है, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस v इज नेगेटिव, देखो यहां v नेगेटिव है, तो यहां पर जो लग रहा है आपको कि v जो है वो 2f से कम है, नहीं, यहां पर जो v है वो ग्रेटर देन 2f है, नेगेटिव में, हाँ है ना, ठीक है। तो v जो है आपका बड़ा होगा किससे, 2f से। मेरी बात को फिर से सुनना, यहां पर अगर मैं बोलूं कि v जो है, देखो यहां से क्या लग रहा है कि v इज लेस देन 2f, ये कब होता, जब आपका v पॉजिटिव होता और 2f भी पॉजिटिव होता। लेकिन आप बताओ v नेगेटिव है और फोकल लेंथ भी नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव के केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर v इज ग्रेटर देन 2f होगा, तो v इज ग्रेटर देन 2f का मतलब इमेज बन रही है बियॉन्ड c, ये भी जस्टिफाई हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो एक तो आपका रियल इमेज जस्टिफाई हो गया और एक आपका 2f के बाद बनेगी इमेज, वो भी क्लियर हो गया, क्लियर है ना। तो अब एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट के लिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले पहले आप लोग, चलें अब देखें यहां पर ध्यान से, नेक्स्ट, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको यह तो पता होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, भले ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो। अब इसको जस्टिफाई करना है हमारे मिरर फॉर्मूला से, ठीक है, आओ करते हैं, इधर देखो, बी की बात करते हैं, ठीक है। तो अब बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो यहां से 1/v इक्वल टू लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताओ, क्योंकि मिरर आपका कॉन्वेक्स है तो हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, सिंस फॉर कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, और जो u है, ठीक है, u तो हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अब जरा खुद सोचो, यहां पर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे u, तो इसका माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जो आपका f है वो तो प्लस ही है, और दो पॉजिटिव वैल्यू जब ऐड होंगी तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा ना, मतलब 1/v पॉजिटिव मिलेगा, और 1/v पॉजिटिव मिलेगा मतलब v पॉजिटिव होगा, और अगर v पॉजिटिव है तो वर्चुअल देगा यार, है कि नहीं। मतलब वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ u, ये वाला जो टर्म है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और पॉजिटिव में पॉजिटिव मतलब आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे u इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव, देयरफॉर 1/f एंड 1/ मतलब -1/u both are positive, therefore 1/v is also positive, ठीक है, therefore v is positive, therefore image are always virtual, इज इट क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल जस्टिफिकेशन, है ना, सेकंड केस का। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब देखें यहां पर नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। आपको यह भी पता होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल तो बनती है अभी जस्टिफाई किया मैंने, लेकिन वो इमेज हमेशा फोकस के पहले ही बनती है इमेज।
मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा फोकल लेंथ से कम रहता है और हमेशा छोटी इमेज बनती है। अब ये भी जस्टिफाई करना है अपन को, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, आप ये बताओ सी केस में सिंस 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है कि नहीं? ठीक है। अब देखो यहां से 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u है ना। अब देखो ध्यान देना आप लोग, सिंस f पॉजिटिव आपका, ठीक है, एंड u इज नेगेटिव, ये आपको मालूम ही है, ठीक है, कॉन्वेक्स में, ठीक है। अब जरा सोचो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, भाई नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान देना, f पॉजिटिव और u नेगेटिव अगर है देन 1/f एंड माइनस 1/u, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव। अब जरा खोपड़ी लगाओ, ठीक है, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो कोई चीज अगर दो पॉजिटिव के सम के बराबर है तो ये जो 1/v है इनके इंडिविजुअल से तो बड़ा होगा ना। आप बताओ, जैसे मैं बोलता हूं कि यार जो 8 है वो आपका है 5 + 3, आप बताओ दोनों पॉजिटिव है कि नहीं? तो ये जो 8 है ये 5 से भी बड़ा होगा और ये 3 से भी बड़ा होगा, बोलो हाँ है ना, है कि नहीं? ठीक है, तो आप बताओ देख के यहां पर, मतलब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो 1/v 1/f से भी बड़ा होगा, 1/u से भी बड़ा होगा, ठीक है। तो यहां देखो हम बोलेंगे देयरफॉर 1/v बड़ा होगा 1/f से, है कि नहीं? और अब देखो यहां पर v पॉजिटिव है ना, अपन जस्टिफाई कर चुके हैं पिछले केस में, और f भी पॉजिटिव होता है, तो दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो जो यहां से क्रॉस इनटू करने पे चीजें मिलेंगी वही आपका जस्टिफाई होगा ना, मतलब वही आपके लिए ट्रू होगा ना। तो आप बताओ, यहां पर v उधर गया f इधर गया, तो f इज ग्रेटर देन v, या ये बोलो कि v इज लेस देन f। तो v जो है वो f से कम है, मतलब फोकस के पहले ही इमेज बनेगी ना, जस्टिफाई हो गया ना ये चीज, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर इमेज फॉर्म्ड बिफोर फोकस, क्लियर। अब देखो यहां पर ध्यान देना, ये जो आपका 1/v है ये 1/f से भी बड़ा होगा और 1/u से भी बड़ा होगा, है कि नहीं? वैल्यू वाइज देखा जाए तो 1/u से 1/v बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देखो 1/v बड़ा होगा ना 1/u से, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ u से, है कि नहीं? भाई देखो इसका ओवरऑल वैल्यू जो होगा उससे क्या होगा, बड़ा होगा, है ना, 1/v। तो यहां से देखो आपका मॉड ऑफ u से आपका जो v है वो छोटा होगा, ठीक। बट यहां पर मैंने मॉड क्यों लिया, क्योंकि हम इसके पॉजिटिव वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, है ना, 1/v को, और पॉजिटिव से कंपेयर कर रहे हैं मतलब मॉड से, ठीक। तो अब देखो v आपका छोटा होगा किससे, मैग्नीट्यूड ऑफ u से, तो ऑब्वियस ही बात है छोटी इमेज बनेगी ना, ठीक है। अब बोलो कैसे, देखो भाई मैग्निफिकेशन होता है ना v/u, और अगर आपका v छोटा है u बड़ा है तो m की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और लेस देन 1 का मतलब छोटी इमेज, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो छोटी इमेज। तो यहीं से भी आप बोल सकते हो कि v आपका u से कम है, देयरफॉर इमेज इज डिमिनिश्ड, मतलब इमेज इज स्मॉल, इमेज इज स्मॉलर, है कि नहीं ये कहानी। तो मैंने जस्टिफाई कर दिया कि इमेज जो है वो फोकस से पहले बनेगी और इमेज छोटी बनेगी, क्लियर। चलो ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, है ना। चलो भाई अब देखते हैं जरा यहां पर हम लोग डी वाला केस,
देखो डी वाले में देखना, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड ए लार्ज इमेज। आपको मालूम है ना कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो कॉनकेव मिरर में, तो वहां पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है और बड़ी इमेज बनती है ना। कॉनकेव का एक ही तो केस होता है ये वाला, जिसमें आपका वर्चुअल में मैग्नीफाइड इमेज बनती है, तो वो जस्टिफाई करना है अपन को, ठीक है। आओ, अच्छा यहां पर नोट क्या लिखा है, दिस एक्सरसाइज हेल्प यू डिड्यूस अल्जेब्रिकली प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज दैट वन ऑब्टेन फ्रॉम एक्सप्लिसिट रे डायग्राम। हाँ ठीक है, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये रे डायग्राम से जो चीजें मिली है वो यहां से आप प्रूव कर सकते हो, है कि नहीं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो रे डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी को अल्जेब्रिकली यहां पर हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये जो डी केस है उसको जस्टिफाई करता हूं मैं। आ जाओ देखो, अब देखो डी केस में कॉनकेव मिरर की बात की है। पहले तो एक काम करो, लिखो मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, अब आप बताओ सोच के, यहां पर देखो ध्यान से, जो हमारा v है, ठीक है, सॉरी जो u है वो है आपका पोल और फोकस के बीच में, मतलब u की वैल्यू जो है वो f से कम है ना। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और पोल के बीच में है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहां पर u आपका नेगेटिव है और f भी नेगेटिव होता है, मानते हो, ठीक है। अब देखो देखो यहां ध्यान देना, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ u लेस है ना मैग्नीट्यूड ऑफ f से, फोकस और पोल के बीच में रखा गया इसलिए, ठीक है। अभी लेकिन ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर u की वैल्यू कम है कि नहीं। तो u की वैल्यू कम है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। तो u की वैल्यू कम है f से लेकिन नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपका ये वाला टर्म पॉजिटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है कि नहीं। अब जरा सोचो, यहां पर u कम है f से, मतलब 1/u बड़ा होगा आपके 1/f से, तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी नेगेटिव से, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा ना अपन को, ठीक है। यहां देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, यहां पर सुनना, आप बोलोगे यहां पर therefore 1/f is negative and -1/u is positive and also 1/f, ये देखो ये नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ये कम होगी, क्योंकि f बड़ा है तो डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो होल वैल्यू छोटी होती है, तो 1/f इज लेस देन -1/u, ऐसा है कि नहीं। तो ये जो आपका नेगेटिव वैल्यू है ये इस पॉजिटिव वैल्यू से कम है, तो ऑब्वियस ही बात है, देयरफॉर 1/v इज व्हाट, पॉजिटिव, है कि नहीं, ठीक है। और तुम वैसे भी यहां पर u की वैल्यू कोई भी ले सकते हो आप, f से कम नेगेटिव में, ठीक है, और f लेना, ठीक है, नेगेटिव में, सॉल्व करना, v पॉजिटिव ही आएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखो 1/v पॉजिटिव है, देयरफॉर v पॉजिटिव, देयरफॉर इमेज इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखना, 1/v 1/f माइनस 1/u है, ठीक है। ध्यान देना, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू, ये आपका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मतलब 1/v जो है वो दो चीजों के सब्ट्रैक्शन से मिल रहा है ना, है कि नहीं। आप ये बताओ, इस पॉजिटिव में ये नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करेंगे तब ये मिल रहा है अपन को, इसका मतलब जो 1/v है
वो छोटा होगा ना 1/u से, है कि नहीं? तुम ये बताओ, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन कि मैंने कहा यार 3 इज इक्वल टू, है ना, -2 + 5, होगा कि नहीं होगा? भाई 3 को लिख सकते हो ना -2 + 5, है ना? तो आप बताओ देख करके कि 3 जो है वो 5 से क्या होगा, कम होगा। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो ना देख करके कि देयरफॉर 1/v जो होगा वो छोटा होगा 1/mod से, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात कर रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव मान के काम कर रहे हैं ना। देखो तो 1/v छोटा होगा 1/mod से, हम मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है v जो है, ठीक है, v जो है आपका बड़ा होगा ना mod से, और अगर v u से बड़ा है तो एनलार्ज इमेज होती है ना भाई। देखो मैग्निफिकेशन होता है v/u -v/u, तो अगर हम सिर्फ वैल्यू को देखें तो v बड़ा u छोटा, तो आंसर मोर देन 1 मैग्निफिकेशन का, तो यहां पर एनलार्ज इमेज बनेगी, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे सीधे यहीं पर बोल सकते हो देयरफॉर इमेज इज एनलार्ज। ठीक है, ये कहानी है, क्लियर? ठीक है, तो ये तो बस मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया है ना, ये आपको सॉल्यूशन में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका डी वाला केस, है ना? तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब देखिए यहां पर ध्यान से, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखो, अ स्मॉल पिन फिक्स्ड ऑन द टेबल टॉप, एक छोटा पिन हमने एक टेबल टॉप पे फिक्स कर दिया, ठीक है, इज व्यूड फ्रॉम अबव फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मतलब ये टेबल टॉप है, यहां पर पिन हमने फिक्स कर दिया और 50 सेंटीमीटर के दूरी से हम देख रहे हैं उसको, है कि नहीं? देख रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखो, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम सेम पॉइंट थ्रू अ 15 सेंटीमीटर थिक स्लैब हेल्ड पैरेलल टू द टेबल। अगर हम उस पिन पे एक 15 सेंटीमीटर थिकनेस का ग्लास स्लैब रख दें और वहीं ऊपर से देखें जहां से देख रहे थे पहले तो कितना ऊपर दिखेगा अपन को, कितना रेज दिखेगा, यह बताना है अपन को। ठीक है, फिर बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। डज द आंसर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ स्लैब। मतलब जो स्लैब है उसको टेबल टॉप से चिपका के रखे या ऊपर उठा के रखे तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो वैसे आंसर है कि फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी पूरी कहानी देखो पहले, ठीक है, ध्यान देना। इधर देखो, यहां पर ध्यान देना, ये आपका टेबल टॉप है, मान लो ये टेबल का टॉप है, यहां पर हमने एक पिन को फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये पिन है, ये पिन है हमारा, ये पिन है हमारा, ठीक है। अब देखो, हम यहां से देख रहे हैं, मान लो यहां से देख रहे हैं, ये 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें एक ग्लास स्लैब की मदद से, ये ग्लास स्लैब है कि नहीं, 15 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, 15 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये इस पिन को कितना ऊपर देखेगा ये अपन को बताना है। तो आप ये बताओ कि अगर हम किसी डेंसर मीडियम के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमें थोड़ी ऊपर दिखती है ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एपरेंट डेप्थ। तो आप बताओ एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है? एपरेंट डेप्थ ये होता है एक्चुअल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। अब देखो एपरेंट डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सुनना, जो एक्चुअल डेप्थ लेते हैं वो हम वो हम लोग डेंसर मीडियम का थिकनेस लेते हैं। तो यहां पर जो आपका डेंसर मीडियम वो ग्लास है, तो ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है? 15। ये होगा एक्चुअल डेप्थ, है कि नहीं? हमें मतलब नहीं है
कि आप कितने ऊपर से देख रहे हो। ठीक है, जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है ना, वही हमारा एक्चुअल डेप्थ होता है। ठीक है, अब बताओ, ये 15 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, तो ये हट गया इंटू 10, ये आपका कट गया, मतलब कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये जो पिन है वो बिल्कुल इसके एकदम बॉटम पर है, ऐसा मान लें। ठीक है, तो अब तुम ये बताओ, अगर बिल्कुल बॉटम पे मानते हैं ग्लास स्लैब के, तो ये ग्लास स्लैब के कारण जो उसकी एक्चुअल डेप्थ थी वो 15 थी, लेकिन अब वो कितनी हो जाएगी 10, मतलब ये हो जाएगा 10, ये आपका 10, मतलब कितने से रेज हो गया, तो आपका 5 से रेज हो गया ना, 5 से। ठीक है, तो पहले वो डेप्थ 15 पे था पिन, अब क्योंकि ग्लास स्लैब ने उसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, उसकी इमेज ऊपर बना दी है कि नहीं, तो वहां पर अब वो उसका अब जो एपरेंट डेप्थ है वो कितना हो गया 10, तो कितने से रेज हो गया वो, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल शिफ्ट, है ना। ये मैंने आपको बताया हुआ है कॉन्सेप्ट वीडियो में एपरेंट डेप्थ वाले टॉपिक में। ठीक है, तो अब बताओ शिफ्ट कितने का हुआ, रेज कितने से हुआ, तो हम बोलेंगे पिन रेज्ड बाय 15 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ना, 5 सेंटीमीटर से रेज हो गया। आ रही है बात समझ में। तो एक्चुअल डेप्थ उसका कितना है 15 है कि नहीं। अब उसको हमने, अब उसका जो एपरेंट डेप्थ हो गया वो 10 हो गया, तो ऊपर से 10, पहले था 15 अब हो गया 10, मतलब कितने से उठ गया वो 5 से, है कि नहीं। और उसने यही पूछा है ना कि कितने से, देखो बाय व्हाट डिस्टेंस वुड द पिन अपीयर टू बी रेज्ड इफ इट इज व्यूड फ्रॉम द सेम पॉइंट थ्रू अ 15 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब हेल्ड पैरेलल टू द टेबल, है कि नहीं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये जो ग्लास स्लैब है, ठीक है, अब देखो मान लो सेम चीज कहानी में ग्लास स्लैब को अगर मैं यहां रख देता हूं, पिन यहीं पर है लेकिन ग्लास स्लैब को यहां रख दिया, ये 15, ठीक है, तो क्या अब ये पिन और ऊपर आ जाएगा, नहीं। जो इसकी थिकनेस है ना, मतलब मैंने कहा कि आप इस ग्लास स्लैब को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, ठीक है, उसका जो नॉर्मल शिफ्ट होगा ऑब्जेक्ट का वो सेम रहेगा। मतलब यहां रखोगे तो भी ये स्लैब 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट करेगा, यहां रखोगे तो भी वो 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट करेगा। तो आपके इस लोकेशन ऑफ ग्लास स्लैब पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, उसकी शिफ्ट। ठीक है, तो यहां पर हम बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट ऑफ, ऐसा लिखता हूं मैं, बेटर रहेगा, नॉर्मल शिफ्ट ऑफ पिन does not depend on location of slab, ठीक है कि नहीं है, क्लियर है कहानी। चलो, तो ये हो गया आपका सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलें, तो यहां पर अपना ये जो पार्ट है पार्ट 3 ये ओवर होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ना, पार्ट 4, वहां पर हम देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो बस ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए क्या करना है आपको, magnetbrains.com पे जाना है, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है वहां पर आप जाएं। वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 1-2 टॉपिक पढ़ लिया तो कोई कूपन लगाना पड़ रहा हो, पेमेंट करना पड़ रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। ठीक है, तो बस अंत में ही कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे बिल्कुल मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।